औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की हुई है एक्सरसाइज नंबर 1.6, कल ही अभी स्टार्ट की है। और क्वेश्चन नंबर 1 के 1 और सेकंड पार्ट हमने कल के लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। आज हम करेंगे फर्स्ट का थर्ड पार्ट डिस्कस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? हमने इन टू लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है, इनको हमने बाय सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और बाय क्रैमर्स रूल। इस टाइम सिर्फ हम बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड डिस्कस कर रहे हैं। क्रैमर्स रूल आप सबको मैं बाद में बताऊंगी, अभी सिर्फ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है 3x + 2y = 8 गिवन है और 3x - y = -1 है। पहले इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 3 2 और यहाँ पर माइनस है तो ये हो जाएगा -1। साथ में क्या होगा? x और y और 8 और -1। अब सपोज करेंगे मैट्रिसेस को कि लेट ए ये हो जाएगी हमारे पास, ये x हो जाएगी और ये = b हो जाएगी। बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कर रहे हैं तो हमें इसका फार्मूला पता होना चाहिए कि x = क्या होता है? a इनवर्स ऑफ b। ठीक है, a इनवर्स ऑफ b होता है। अब x हमें पता है, b हमें मैट्रिक्स पता है, क्या नहीं पता? a इनवर्स नहीं पता। तो हम a इनवर्स को फाइंड कर लेते हैं। a इनवर्स कैसे हम फाइंड करते हैं? = डालकर एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। सबसे पहले हम a की मैट्रिक्स लिखेंगे। क्या है? 4 है, 3 है, 2 है और -1 है। अब इसमें से हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a। अब एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास क्या आएगा? बाय चेंजिंग वन डायगोनल एंट्रीज इंटरचेंज करेंगे इनकी पोजीशन को और यहाँ पर माइनस साइन को ऐड कर देंगे इस डायगोनल पर। यहाँ पर आएगा -1, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर -3 आएगा, यहाँ पर -2 आ जाएगा। ये हमारा एडजॉइंट होगा। अब हम क्या फाइंड करेंगे? डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे लाइन वाइज। ये जो ए इनवर्स है ना, एडजॉइंट ए सबसे पहले फाइंड करेंगे, फिर डिटर्मिनेंट ए फाइंड करेंगे। कुछ भी फाइंड कर लें लेकिन सीध में चलेंगे। पहले एडजॉइंट फाइंड करेंगे फिर डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ए का फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का 4 3 2 -1 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमेशा हम करते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? = 4 × -1 हो जाएगा। हमेशा दरमियान में सब्ट्रैक्ट रखते हैं और 3 × 2 हो जाएगा। 4 1 = 4 -4 -3 2 = 6। अब इसको माइनस प्लस करते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू -10 इज़ नॉट इक्वल टू 0 as determinant of a is not equal to 0 so it is a non-singular matrix therefore the solution is possible। इसका मतलब है इसका इन्वर्स पॉसिबल है। हम यहाँ पर a इन्वर्स लिखते हैं। साथ में एडजॉइंट क्या आया था? ये रही -1 -3 -2 और 4 बाय -10 करेंगे क्योंकि डिटर्मिनेंट -10 था ना, तो हमने -10 किया है। अब हम इसकी वो बनाते हैं बाय की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में। -1/10 हो जाएगा, -3/10 हो जाएगा, -2/10 हो जाएगा और 4/10 हो जाएगा। अब माइनस 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 और माइनस माइनस, ये साइन हमने कट कर दिए। कटिंग आगे जाके कर लेते हैं ताकि घिचमिच ना हो वहाँ पर। क्या हो जाएगा? अब हमारे पास इक्वल डाल के यहाँ पर है 1/10 है, यहाँ पर 3/10 रह गया था, यहाँ पर 2/10 है और यहाँ पर 4/10 है। अब इसकी कटिंग करते हैं। क्या हो जाएगा? 2 1 = 2, 2 5 = 10, 2 2 = 4 और 2 5 = 10। ये हो गया। अब इसको हम सिंपल लिख देते हैं। 1/10 आ जाएगा, यहाँ पर 3/10 है क्योंकि 3 के टेबल पर 10 नहीं जाता, 3 3 = 9 होता है। 3 एक प्राइम नंबर है और इस पर वैसे ही टेबल नहीं कोई जाता। आगे क्या हुआ? 1/5 हुआ और 2/-5 हुआ। ये हमारे पास क्या आया? ये हमारे पास a इनवर्स की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर माइनस हो, यहाँ पर माइनस हो, एक ही बात है। अब हम क्या करते हैं?
एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी था ना, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। बाय पुटिंग वैल्यूज़ करते हैं, इन सब में हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जो कि हमें यहाँ पर गिवन थी, ए एक्स और बी। एक्स की क्या है, एक्स वाई है, एक्स और वाई। ए इनवर्स की यहाँ पर है हमारे पास क्या है, 1/10 है, 3/10 है, 1/5 है और -2/5 है। ये ए इनवर्स हो गया। बी की मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 8 है और -1 है। इसको अब हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं, सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 1/10 है और 3/10 है। मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम 8 के साथ करेंगे, फिर प्लस यहाँ पर क्या आएगा, -1/5 आएगा और यहाँ पर -2/5 आएगा। ठीक है, -2/5 हो गया। और किसके साथ करवाएंगे हम इसको, -1 के साथ और -1 के साथ। आगे क्या होगा, इसकी यहाँ पर कटिंग कर देते हैं। 2 5 ज़ा 10 होता है और 2 4 ज़ा 8 होता है। यहाँ पर भी ऐसी है, 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10 क्या हुआ, 4/5 आया। यहाँ पर भी 4/5 आया हमारे पास और माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा और 1/5 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस ये भी हो गया तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा, यहाँ पर 2/5 आ जाएगा। यहाँ पर ये 3 भी था तो 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, एलसीएम लेके। यहाँ पर 5 है, दोनों के पास 5 था तो 4 - 1 हो जाएगा और यहाँ पर नीचे भी 5 था दोनों के पास तो ये हो जाएगा 12 + 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस माइनस करते हैं और 4 - 1 3/5 हो जाएगा और यहाँ पर 12 + 2 14/5। यहाँ पर क्या था, पीछे एक्स वाई था तो अब हम कहते हैं कि ये यहाँ एक्स और वाई है। ठीक है, ये हो गया, एक्स वाई था ना, ये रहा ये एक्स वाई था। यहाँ पर हमने कहा कि हमारे पास एक्स वाई की वैल्यूज़ आ गई तो हम नीचे लिखते हैं। सो एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 3/5 हुआ एंड वाई क्या है हमारे पास, वाई इज इक्वल टू 14/5। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन गिवन था, एक दफ़ा रिमाइंड करवाती हूँ आप सबको। ये हमारे पास 2 लीनियर सिमिल्टेनियस इक्वेशंस थी। यहाँ पर इसको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज किया। ए एक्स इज इक्वल टू बी इसको नाम दिया, सपोज किया, लेट किया तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी, ये हमें पता था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड होता है। इसके बाद हमें एक्स की जो मैट्रिक्स थी वो पता थी, बी की भी पता थी, हमें इनवर्स नहीं पता था तो हमने ए इनवर्स फाइंड किया, जॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जैसे हम पिछली पूरी एक्सरसाइज में इन्वर्सेस फाइंड करते आए हैं। ए लिखा है, जॉइंट लिखा है, डिटर्मिनेंट लिखा है, ए इनवर्स को हमने फाइंड किया। फिर जब हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू है तो हमने उसको पुट किया, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। सब की वैल्यूज़ पुट की, एक्स की पुट की, ए इनवर्स की पुट की और बी की पुट की। सबको मल्टीप्लाई करवाया, सिंप्लीफाई करवाया, प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट सब कुछ करवाया तो हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आई 3/5 और 14/5। सो एक्स इज इक्वल टू 3/5 एंड वाई इज इक्वल टू 14/5 आंसर। ये मस्ट बतानी है लाइन। ठीक है, इससे आप सबका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत आसान, बहुत सिंपल मेथड है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ रहा होगा। 4th पार्ट है, बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड ही करेंगे। सबसे पहले हम इनको मैट्रिसेस बनाते हैं। 3 - 5 हो जाएगा, -2 और -2 हो जाएगा। साथ में क्या है, एक्स वाई वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई आ जाएंगे और साथ में कांस्टेंट टर्म क्या है, -6 है और -10 है। सपोज करते हैं, इसको हम कह देते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी है हमारे पास। यहाँ तक समझ आ गई बात, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट किया है फर्स्ट क्वेश्चन के ही। अब क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी हो जाएगा। एक्स की मैट्रिक्स पता है, बी की पता है, ए इनवर्स हमने फाइंड करना है। ए इनवर्स कैसे फाइंड करते थे, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट लेते हैं मैट्रिक्स ए का, एडजॉइंट ऑफ ए है तो मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेते हैं। -2 यहाँ चला जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, -5 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। -2 ऊपर चला गया, 3 यहाँ आ गया, -5 और 2 माइनस माइनस प्लस हो गया। एडजॉइंट हमने फाइंड कर लिया। अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट क्या है, 3 है, 5 है, -2 है और -2 है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे,
और यहाँ पर क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस और 5 मल्टीप्लाई बाय -2। 3 2 ज़र क्या होता है 6 होता है, -6 माइनस माइनस प्लस और 5 2 ज़र 10, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू और -6 + 10 क्या हुआ 4 हुआ हमारे पास, इज़ नॉट इक्वल टू 0 एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 सो इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देयरफॉर द सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। अब क्या है डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, अब हम इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। ए इन्वर्स एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट था, एडजॉइंट ये रहा -2 था, -5 था, 2 था और 3 था, डिवाइडेड बाय हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आया 4 आया, 4 को हमने यहाँ पर लिख दिया। आगे क्या था हमारे पास, इसको अब मैट्रिक्स को बाय की फॉर्म में लिखते हैं, मतलब कि डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा -2/4 और -5/4 और 2/4 3/4। कटिंग कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। क्या आया हमारे पास इन्वर्स की वैल्यू, हमारे पास इन्वर्स की वैल्यू आई -1/2 -5/4 आई, 1/2 आया और 3/4 आया। ये हमारे पास क्या आया ए इन्वर्स आ गया। अब हम इसका x = a इन्वर्स ऑफ b फाइंड कर लेते हैं आसानी से। क्या है हमारे पास x = a इन्वर्स ऑफ b है, x की वैल्यू डालते हैं, b की डालते हैं और a इन्वर्स की डालते हैं। x की हमारे पास क्या होती है x और y होती है, a इन्वर्स की हमारे पास क्या आई वैल्यू -1/2 आई, -5/4 आई, 1/2 आई और 3/4 आई। b की हमारे पास क्या थी -6 था और -10 था, -6 और -10। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, क्या होगा -1/2 और -5/4 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, सबसे पहले हमने -6 के साथ मल्टीप्लाई करवाया है, फिर प्लस प्लस और 1/2 3/4 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई -10 और -10, ये हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं सबको, 6 1 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस 6/2 हो जाएगा। यहाँ पर ही कटिंग कर लीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, आगे जाके थोड़ा मुश्किल हो जाता है प्रोसेस, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 हो गया। यहाँ पर मैं इसको कट कर देती हूँ, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या आंसर आया 3 आया। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, क्या आया प्लस करके -5 यहाँ पर आया, और माइनस था ना जी, माइनस ही था। अब आगे क्या है 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, क्या आया 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 3 ज़ा 15, यहाँ पर आया 15/2। आगे क्या आया 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, प्लस यहाँ आया, साथ में माइनस आया, 5 3 ज़ा 15/2, ये हो गया। आगे क्या है, इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे करेंगे 3 - 5 क्या हुआ 3 + -3 - 5 हो गया, और 15/2 - 15/2 हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 3 - 5 क्या होता है हमारे पास, पहले XY यहाँ पर लिखती हूँ मैं, 3 - 5 -2 और यहाँ पर 0 आया, X और Y हमारे पास निकल आया। नीचे हम स्टेटमेंट लिखते हैं, सो x = -2 एंड y = 0, ये हमारा आंसर है। ये हमारा 4th पार्ट भी सॉल्व हो गया। इसको दोबारा से रिमाइंड करते हैं क्या हमने प्रोसेस किया है। 4 क्वेश्चन हमें 4 पार्ट था 1 का, 3x - 2y = -6 और 5x - 2y = -10 था। इसको हमने सॉल्व करना था। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स फॉर्म बनाई, Ax = b सपोज किया हमने, x = a इन्वर्स ऑफ b, हमें पता होता है कि ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है और इसमें से हमें x पता था, b पता था, a इन्वर्स हमने फाइंड करना था। a इन्वर्स हमने फाइंड कर लिया एडजॉइंट a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, एडजॉइंट a फाइंड किया, डिटर्मिनेंट फाइंड किया, a इन्वर्स को हमने फाइंड कर लिया। ऐसे ही ये हमारा आंसर आया a इन्वर्स का, और साथ में
क्या था, x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b था। x y सब की वैल्यूज पुट की, x की पुट की, ए इनवर्स की पुट की, b की पुट की, ए इनवर्स ऑफ b को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया क्योंकि मल्टीप्लाई करवाना था, और ये हमने सारा प्रोसेस किया और हमारे पास क्या आंसर आया, एक्स वाई का -2 और 0। नीचे हमने स्टेटमेंट बनाई, सो x इज इक्वल टू -2 है और y इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर। तो आज हमने क्या डिस्कस किया है, आज हमने डिस्कस किया है एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड और फोर्थ पार्ट फुल डिटेल में डिस्कस किया है। ये भी बिल्कुल फर्स्ट सेकंड जो हमने पार्ट किया ना बिल्कुल वैसा ही है, फुल डिटेल में डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा और बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। और कल इंशाल्लाह हम 5 और 6 पार्ट करेंगे, ऐसे ही 7 और 8 भी कर लेंगे। इसके बाद हम क्रैमर्स रूल को दोबारा से डिस्कस करेंगे। मैं अभी क्रैमर्स रूल इसलिए नहीं डिस्कस कर रही, दोनों आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएंगे या आप लोगों के मिक्स हो जाएंगे दोनों पार्ट्स। अभी हम फर्स्ट को करते हैं, फिर हम सेकंड को करेंगे, वरना मैं ऐसे भी करवा सकती थी फर्स्ट को बाय इन्वर्जन मेथड और बाय क्रैमर्स रूल, लेकिन मैंने आप सबकी आसानी के लिए पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करवा रही हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।